किसी समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बाबा रहा करते थे। बाबा का असली नाम क्या था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव में वे बाबा के नाम से मशहूर थे। बाबा एक विचित्र व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व गंभीर था और उनकी बातें अक्सर पहेलियों जैसी होती थीं। गांव वाले बाबा को रहस्यमयी मानते थे। लोग कहते थे कि बाबा के पास एक विशेष शक्ति थी, जिससे वे भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकते थे। बाबा हमेशा एक पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर चलते थे और उनके साथ एक पुराना, शांत और समझदार कुत्ता रहता था, जिसका नाम कालू था। गांव की स्थिति गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच से बहती नदी गांव की खूबसूरती को चार चांद लगाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव के लोग परेशान थे। खेतों में उपज कम हो रही थी, बारिश का समय बदल गया था और जंगल से जंगली जानवर फसलों को नष्ट कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि बाबा से मदद मांगी जाए। एक दिन गांव के सभी लोग बाबा के पास पहुंचे। गांव के मुखिया ने कहा, बाबा, हमारी फसलें खराब हो रही हैं, जंगल के जानवर हमारी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। कृपया कुछ उपाय बताइए। यह समस्या केवल मेहनत की नहीं है, बल्कि प्रकृति के संतुलन की है। अगर तुम सब मेरे कहे अनुसार करोगे, तो समस्या हल हो सकती है। गांव वालों ने सहमति जताई। बाबा ने उन्हें जंगल की देखभाल करने और जानवरों के लिए अलग से भोजन और पानी की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि नदी के किनारे कुछ बड़े पेड़ लगाए जाएं। प्रारंभिक प्रयास गांव वालों ने बाबा की बात मानकर काम शुरू किया। उन्होंने जंगल में कुछ जगहों पर जानवरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। नदी के किनारे पेड़ लगाए और फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बांस की बाड़ लगाई। धीरे धीरे हालात में सुधार होने लगा। बारिश समय पर होने लगी और जानवरों का गांव की फसलों पर हमला कम हो गया। गांव के लोग खुश थे। गांव में एक नई समस्या कुछ महीने बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुएं का पानी अचानक सूखने लगा। यह स्थिति सभी के लिए चिंता का विषय बन गई। लोग फिर से बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, यह प्रकृति का संकेत है। जब तक तुम पानी की कद्र नहीं करोगे, यह समस्या बनी रहेगी। उन्होंने गांव वालों को पानी बचाने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी को जमा करो, नदियों और कुओं को साफ रखो और जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करो। गांव वालों ने बाबा की बात मान ली। उन्होंने पानी बचाने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने मिलकर पानी के स्रोतों की सफाई की। धीरे धीरे कुएं में पानी लौट आया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। बाबा ने गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमारी छोटी छोटी गलतियां बड़े संकट पैदा कर सकती हैं। बाबा के ज्ञान और समझ ने गांव को नई दिशा दी। एक दिन बाबा ने घोषणा की, अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गांव वाले दुखी हो गए। उन्होंने बाबा से रुकने की विनती की, लेकिन बाबा मुस्कुराए और कहा, हर किसी का समय और स्थान तय होता है। मेरा यहाँ का समय पूरा हो चुका है।